नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम यहाँ पे बात करेंगे जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन के बारे में। और सामान्य अध्ययन में हम आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, यानी राजनीति और प्रशासन है। और इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कशन करेंगे जो कि आपके यूपीएचईएससी, नेट जेआरएफ, डीएसएसबी, जीआईसी, लेक्चरर, यूपीपीएससी, आरपीएससी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के अतिरिक्त यूपीएसआई, पीईटी, यूपीट्रिपलएससी जो भी परीक्षाएं हैं वहां पे महत्वपूर्ण रूप से आपके आने वाले। प्रारंभ करते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां पे आपको सर्च करना होगा गुरुचिला एकेडमी। इसके अलावा अगर आप नोट्स, पीडीएफ, प्रश्नोत्तरी और नए बैचेस के बारे में डिटेल चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर सामने दिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे आज का जो पहला सेट है, जो पहला क्वेश्चन है पॉलिटी में। तो पॉलिटी में हम देखेंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट्स रूल मे नॉट अप्लाई फॉर मोर देन 1 ईयर अंडर द सर्कमस्टेंसेज but this period can be extended to 3 years। यानी राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता, परंतु यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है यदि यह आपातकाल कैसा हो, भारतीय संविधान की धारा 352 के अंतर्गत की गई हो। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से प्रार्थना करे कि अवधि बढ़ा दी जाए, तब यह हो सकता है। चुनाव आयोग की घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है, या फिर सुप्रीम कोर्ट स्वीकृति दे दे। तो इन स्थितियों में कौन सी स्थिति है जिनमें वित्तीय आपात को बढ़ाया जा सकता है? तो उसके लिए जो आंसर होगा सी ऑप्शन होगा। यानी आपको बताना था कि चुनाव आयोग यह घोषणा कर दे कि स्थिति जो है वो चुनाव के योग्य नहीं है, यानी वोटिंग कमीशन जो है, चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन जो है वो यह बता दे कि स्थिति वर्तमान समय की जो सिचुएशन है सोसाइटी की वो इलेक्शनेबल नहीं है। हम आगे बात करेंगे। जी हाँ, सी ऑप्शन के बाद अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द स्टेट इमरजेंसी दैट हैज नॉट येट बीन अनाउंस्ड इन इंडिया। भारत में कौन सी ऐसी आपात स्थिति है, आपातकाल की स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं हुई? आंतरिक अशांति के कारण उत्पन्न आंतरिक आपात स्थिति। Which of the following in the state of emergency that has not been announced in India? भारत बाहरी खतरों के कारण उत्पन्न बाह्य आपात स्थिति, राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के भंग होने की स्थिति, या वित्तीय आपात की स्थिति, फाइनेंशियल इमरजेंसी। Then the right answer for this question is वित्तीय आपात। भारत में अभी तक किसी भी प्रकार का कोई वित्तीय आपात नहीं लगा, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी की स्थिति अभी तक भारत में नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु गिव्स एडवाइस ऑन लीगल मैटर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी भारत में लीगल मैटर्स के लिए जो परामर्श देता है, लीगल मैटर्स के लिए कानूनी विषयों पर परामर्श देने वाला जो कार्य है वह अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी करता है, या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश करता है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, विधि आयोग, चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन, या इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ये ऑप्शन। यानी जो महान्यायवादी होता है, यह महान्यायवादी विधिवेत्ता कहा जाता है। कानूनी विषयों पर जो जानकारियां होती हैं इसको भली प्रकार होती हैं। यानी अगर किसी भी व्यक्ति में कानून से संबंधित सभी प्रकार के अगर वह तथ्य जानता है तो उसको भी द फॉलोइंग इज अ पर्सन हु इज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट हु हैज राइट टू एड्रेस पार्लियामेंट। यानी वह व्यक्ति कौन सा है जो संसद सदस्य नहीं होता, संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। द राइट आंसर क्या है? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो होता है वह हमारे भारतीय संसद में संसद का सदस्य तो नहीं होता, लेकिन क्या करता है? वह संसद को संबोधित कर सकता है। यह आपको ध्यान रखना है। इस संबोधित करने के लिए हम अटॉर्नी जनरल को मान सकते हैं या उसको हम स्वीकार्यता प्रदान करते हैं। ये महत्वपूर्ण है, आप सभी को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान रखना होगा, कई बार ये परीक्षा में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? आर्टिकल 52, आर्टिकल 63, आर्टिकल 76 और आर्टिकल 148। बिल्कुल सही होगा 76। जो आर्टिकल 76 है, यानी राष्ट्रपति से संबंधित जो
जो संशोधन है वो हो जाते हैं। उसके बाद में ये जो महान्यायवादी है उसके जुड़े हुए अनुच्छेद हैं वह प्रारंभ होते हैं। जी हाँ, आपको ये ध्यान रखना है, आर्टिकल 76 में इस तरह की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, द रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा, the number of members of its party should be at least what percentage of the total number of members। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए। तो विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विरोधी दल का मान्यता अगर देनी है तो बी ऑप्शन 10% होने चाहिए, कम से कम 10% कुल सदस्यों के प्रतिशत का होना चाहिए। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, वर्तमान समय में विपक्ष के नेता, विपक्षी दल के नेता की जो स्थिति है बड़ी ही दयनीय है और विपक्ष का कोई भी नेता इतनी सीट भी नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसी स्थिति में विपक्ष कमजोर हो जाने की स्थिति में स्थितियां थोड़ी सी बदतर हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम। ऑप्शन है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे, बाय विच अमेंडम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन वाज मेड इन रिलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन द कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स बाय अमेंडिंग आर्टिकल 338। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द आर्टिकल 338 यानी अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति के आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान है। 61, 66, 65 या 69 कौन सा अमेंडम, कौन सा संशोधन है जिसमें ये बात कही गई? और बिल्कुल सही सी ऑप्शन होगा, यानी 65th संशोधन यानी 65th अमेंडम इज इंपॉर्टेंट फॉर द SC एंड ST। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। 8th नंबर क्वेश्चन इज दैट हु इज द चीफ ऑफिसर टू इंटरप्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की व्याख्या करने के लिए, जी हाँ, व्याख्या करने के लिए कौन सा मुख्य अधिकारी होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति होता है, अटॉर्नी जनरल होता है या फिर सुप्रीम कोर्ट होता है? टी ऑप्शन होगा। अगर हमें कोई भी समस्या आती है संविधान को लेकर के तो संविधान की व्याख्या करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेते हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये ध्यान रखना है और कई बार ये परीक्षाओं में पूछा भी गया। रेगुलेटिंग 1773, चार्टर अधिनियम 1853, भारत का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत संविधान 1950। हम आपको पिछले सेट में ये बता भी चुके हैं। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन रेगुलेटिंग एक्ट। जी हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट में भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण रूप प्रस्तुत हुआ। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा करते हैं तो विच लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर द जुडिशियल फंक्शनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? और ये बहुत आसान सा प्रश्न है, इस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा अंग्रेजी। जी हाँ, अंग्रेजी होगा और हम आपको ये अमेंडम भी बता चुके हैं। आर्टिकल, जी हाँ बिल्कुल, आर्टिकल 348 में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों की ही भाषा जो है वो कौन सी होगी? अंग्रेजी होगी। ये हम आपको एक बार एक प्रश्न के रूप में बता चुके हैं। जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन इज दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज द अथॉरिटी ऑफ टू रिजॉल्व इलेक्शन डिस्प्यूट्स रिलेटेड द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट इन इट इज हिज। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने के अधिकार के रूप में उच्चतम न्यायालय को है। किस अधिकार के लिए? मौलिक अधिकार, पुनर्वाहिक अधिकार, परामर्शी अधिकार या बहुमुखी अधिकार, फंडामेंटल राइट, रिमैरिज राइट, कंसल्टेटिव या मल्टीफेस्टेड। बिल्कुल सही उत्तर ए ऑप्शन होगा। ये क्या है? मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में हम देखेंगे
जी हाँ, मौलिक अधिकार का जो निर्वहन है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार यानी जुडिशियल रिव्यू। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से आता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा। तो राइट आंसर बी ऑप्शन, सुप्रीम कोर्ट। अगर न्यायिक पुनरावलोकन की बात करते हैं, पुनर्विलोकन की बात करते हैं, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, जुडिशियल रिव्यू मींस यानी न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या होता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका निर्वहन किया जाता है? सभी प्रकरणों को अंतिम अधिकार प्राप्त है, हैज अल्टीमेट पावर्स ओवर ऑल केसेस। राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा प्रणीत प्रकरणों का समालोचना कर सकता है। किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। और यही बिल्कुल होगा कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो किसी भी राज्य के कानून को क्या करता है, डिक्लेयर कर देता है इनवैलिड। ये सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स फॉल अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ बोथ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, यानी निम्न में से किसे उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों को अधिकारिता में आते हैं? केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, राज्यों के परस्पर विवाद, म्यूचुअल डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स, मूल अधिकारों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, संविधान में उल्लंघन के संरक्षण। और यहाँ पे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के लिए तो मूल अधिकारों का जो संरक्षण है इनके लिए दोनों ही जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 15 नंबर, द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस स्लाइड, दिस सेट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं कर सकते। They will not able to vote their favor in the event of motion of no confidence। वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, वे उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकेंगे, या फिर उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले 6 मास के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। जी हाँ, और लोअर हाउस के लिए जी बिल्कुल, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। अगर वो निम्न सदन के सदस्य नहीं हैं, जी हाँ, अगर वो निम्न सदन के सदस्य नहीं है, निम्न सदन यानी लोअर हाउस, तो लोअर हाउस क्या होगा? लोअर हाउस होगा लोकसभा। जी हाँ, और अपर हाउस क्या है? राज्यसभा। तो अगर वहां के सदस्य नहीं है तो वह अपने अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। बहुत आसान से प्रश्न थे लेकिन सब महत्वपूर्ण थे। सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब विद बेल आइकन अवर चैनल गुरु चेला एकेडमी। नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट पीडीएफ लाइव क्लासेस के लिए कॉन्टेक्ट नंबर सामने लिखा हुआ है। यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे आप सर्च कर सकते हैं गुरु चेला एकेडमी। धन्यवाद।